गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने हरी नरेन इंग्लिश हाईवे क्लासेज में। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे, हेल्दी, स्वस्थ, रेशनल, मस्त होंगे। अब से पहले हम लोग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाले टॉपिक पे विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे थे। इस टॉपिक में हम लोगों ने बहुत बेसिक बातें देखी और उस बेसिक बात को देखने के बाद कुछ विस्तृत चर्चा भी की। हमने देखा कि टेंस के टाइप कितने होते हैं। उनमें सबसे पहले हम लोगों ने चर्चा की कि नंबर 1 पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, एडवर्ब्स क्या होती हैं, कौन सी सिचुएशन में कौन सी जगह पे इनका प्रयोग किया जाता है, क्या क्या कंडीशंस अप्लाई होती है जहां पर हम लोगों को इनका प्रयोग करना होता है। अब आज तीसरे नंबर पे हम लोग प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस की चर्चा करते हैं। इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैं आप लोग को पहले थोड़ा सा अवगत करा देता हूं कि हर टेंस की अपनी हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, एडवर्ब्स होती है। अब हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की अगर होती हैं, उनमें जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा था, इज का प्रयोग सिंगुलर के साथ, आर का प्रयोग प्लूरल के साथ, एम का प्रयोग आई के साथ, ठीक इसी प्रकार इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। अगर आप लोग हेल्पिंग वर्ब के बारे में चर्चा करते हैं तो हैज और हैव का जिक्र जरूर किया जाता है। जहां कहीं पर भी हमारे सामने सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन होता है वहां पर हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं, और जहां कहीं पर प्लूरल नाउन प्रोनाउन की बात होती है वहां पर हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि हम पहले तो इस टेंस के बारे में हल्की सी जानकारी लें और उसके बाद कुछ इनका प्रयोग करना मैं आप लोग को समझाता हूं किस प्रकार से इनका प्रयोग होता है। हेडिंग हम डालते हैं कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाले टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे। इस टॉपिक में मैंने आपको कहा कि आज हम बात करते हैं प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस की। तो आप देखना नंबर आज का तो 1 होगा और वैसे 3 नंबर पे प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस चल रहा था। तो आप देखोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब यह है कि लगभग अभी अभी कोई काम हुआ है, किसी भी काम को किए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। जैसे हम लोग हिंदी में भी बात करते हैं कई बार किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हैं, तो ये तमाम अगर वर्ड मिलते हैं तो आप लोग को एक आइडेंटिफिकेशन मिलती है। लेकिन ये बातें एग्जाम में पूछने वाली नहीं होती है। परीक्षा में ऐसी बातें आपने कभी भी नहीं देखी होगी कि प्रेजेंट परफेक्ट की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हिंदी में पहचान लिखो, ये वर्ड आपको मिलते हैं तो आपको कौन से टेंस का प्रयोग करना, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ना ही ऐसा कुछ पूछा जाता है। तो एग्जामिनेशन में पूछने वाली बात क्या होती है, हम डायरेक्ट उसी बात पे चर्चा करते हैं। मैंने आप लोग को बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है, ये परफेक्ट बताता है। जैसे मैं एक पत्र लिख चुका हूं, आई हैव रिटन ए लेटर। ऐसे सेंटेंस में हम लोगों को ध्यान देना होता है कि परफेक्ट की बात करता है। अब चलिए मैं आप लोग को बताता हूं कि हर टेंस की अपनी हेल्पिंग वर्ब और हर टेंस की अपनी मैन वर्ब। और फिर नंबर 3 पे हम बात करेंगे एडवर्ब की। एडवर्ब पे भी हम लोगों को चर्चा करना बहुत आवश्यक हो जाता है, बहुत ही जरूरी हो जाता है। चलिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब में आप देखोगे एक तो होता है हैज और दूसरा होता है हैव। अब सबसे पहले हम लोग को जरूरत है हैज और हैव को क्लियर करने की, इसे समझने की आवश्यकता है किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। उससे पहले मैन वर्ब देखना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। थर्ड फॉर्म का मतलब यह है कि हर एक वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म,
सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। आप देखना 3 फॉर्म किसी वर्ब के होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे हम लोगों ने एक वर्ब डाली गो, वेंट, गॉन। गो आपके सामने मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वेंट आपके सामने मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है और गॉन आपके सामने थर्ड फॉर्म है। ठीक इसी प्रकार से मैंने एक वर्ब डाली आपके सामने कम, केम, कम। जैसी फर्स्ट फॉर्म वैसी ही थर्ड फॉर्म। ऐसा हो सकता है बहुत सी जगह, जैसे कुछ वर्ब्स ऐसी जिनका रूप परिवर्तित होता ही नहीं है, जैसी फर्स्ट फॉर्म वैसी सेकंड और जैसी सेकंड वैसी ही थर्ड। कहने का मतलब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म तीनों एक जैसी होती है, ऐसा भी होता है। तो चाहे फिर उनका प्रयोग प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में करो या फिर कॉन्टिन्यूअस में करो। कॉन्टिन्यूअस में करते हो तो हम लोग को आईएनजी फॉर्म लगानी पड़ती है, और इसके अलावा अगर हम लोग परफेक्ट में करते हैं, हैज हैव के साथ करते हैं, तो भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। अब विचार करने वाली बात ये कि आपके जहन में एक सवाल तो उठ रहा होगा कि सर हम लोग इस बात को कैसे पहचान पाएंगे कि ये फर्स्ट फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। तो स्वाभाविक सी बात है, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ अगर एस या एस का प्रयोग तो होता ही नहीं है और सीधी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब प्रेजेंट में हो रहा है। आप लोगों को प्लूरल हो या सिंगुलर, हैज, हैव के साथ अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म एक जैसी रहने वाली होती है, उनका प्रयोग होता है, तो इसका मतलब ये मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आप सीधी सी एक ही बात समझो कि हैज, हैव और हैड के साथ हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रही होंगी मेरी बातें। तो अब देखना, जैसे ऐसी बहुत सी वर्ब हो सकती हैं, कट, 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 कट। आपके सामने तीनों एक जैसी रहने वाली पुटे, पुटे, पुट। ये ऐसी वर्ब्स जिनकी फॉर्म बदलती नहीं है, फर्स्ट फॉर्म में भी सेम रहती है, सेकंड में भी सेम, थर्ड में भी सेम रहती है। तब आप लोग देखना हेल्पिंग वर्ब। अब चर्चा करते हैं मैन वर्ब। आपने देखी हमेशा इस टेंस में यानी प्रेजेंट के परफेक्ट में हम लोग मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये इधर वाला जो पार्ट होता है ये हैज, हैव के साथ प्रयुक्त होता है, और ये मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है जिसका जनरल यूज पास्ट में होता है, और ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जनरल यूज प्रेजेंट में होता है। चलिए अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जो हैज और हैव है कहां पर होता है, किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। आपको समझ में ये बात आई होगी कि मैन वर्ब की हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले हैज की। हमारे सामने बिंदु रखते हैं हैज। आपके सामने ये एक हेल्पिंग वर्ब है, आपके सामने हैज एक हेल्पिंग वर्ब है। हैज का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है आप लोग देखना। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट आपके सामने चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, सिंगुलर होता है, सिंगुलर मतलब एक वचन होता है, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ हैज का प्रयोग करना है और उस हैज के साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। देखना सेंटेंस में ही मिले, सी मिले, इट मिले, राम मिले, या कोई भी व्यक्ति विशेष का नाम हो सकता है, कोई नाउन प्रोनाउन सिंगुलर हो, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ हैज का प्रयोग करना होता है। और मैंने आपको बताया हैज, हैव के साथ हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। इसका एक दो एग्जांपल मैं आप लोगों को समझा देता हूं। सबसे पहले आप इस बात को समझने की कोशिश करें। हैज के बाद हम बात करते हैं हैव की, हैज के बाद बात करते हैं हैव की। हैव में क्या होता है देखना, ये आई, वी, यू, दे, राम एंड श्याम, ये जो नाउन और प्रोनाउन रह जाते हैं, जो बहुवचन की कैटेगरी में आते हैं, वहां पर हम लोगों को हैव का प्रयोग करना होता है। आप देखोगे मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव का प्रयोग होता है। हैज, हैव में हैज का प्रयोग होता है ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, राम के साथ। राम का मतलब राम ही नहीं है,
कोई भी एक अकेले व्यक्ति विशेष का नाम हो सकता है जिसके साथ हैज का प्रयोग करना होता है। नंबर 2 पे हमने चर्चा की हैव का प्रयोग किसके साथ होता है। अब आई के साथ हैव का प्रयोग, बी के साथ हैव का प्रयोग। आई और बी दोनों फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू के साथ यू सेकंड पर्सन होता है, और दे थर्ड पर्सन के अंदर बहुवचन में अकेला दे ही रहता है, बाकी ही सी इट है तो थर्ड पर्सन लेकिन सिंगुलर में। राम एंड श्याम ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, दोनों एक साथ आए तब हम लोगों को हैव का प्रयोग करना होता है। ये इस डायग्राम को आप समझने की कोशिश कीजिए। मैंने एक बार आप लोगों को एक एग्जांपल और बता देना है, उसके बाद आप देखना। सेंटेंस आप लोगों के सामने है, शी हैज कुक्ड फूड। बहुत आसान सी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारे सामने सी जो सिंगुलर है, एक वचन। मैंने आपको कहा एक वचन के साथ आप लोग हैज का प्रयोग करोगे, और हैज हैव के साथ मैंने कहा था मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तब आप लोगों को इस बात पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि कुकिंग, कुक्ड, कुक्ड ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। कुके, कुक्ड, कुक्ड। समझ में आ रही होगी मेरी बातें। तो मैंने कहा था हैज हैव के साथ आप लोगों को कुक्ड मैन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। कोई बच्चा इस बात को देखकर कंफ्यूज ना हो जाए कि ये कुक्ड भी मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो इसे कौन सी माने, ये थर्ड फॉर्म ही मानी जाएगी। वो इसलिए कि आपको मालूम होना चाहिए हैज हैव के साथ सिर्फ और सिर्फ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोगों को और बताऊं। सेंटेंस आप लोगों के सामने है, दे हैव प्लेड फुटबॉल। सेंटेंस का सब्जेक्ट आपके सामने प्लूरल है, बहुवचन है। जब प्लूरल सब्जेक्ट आपको मिल रहा है और प्लूरल के साथ आपको मालूम होना चाहिए हैव का प्रयोग करते हैं, बात हम लोगों ने देखी थी। यहां पे देख लेना, हैव का प्रयोग आई वी यू दे, यहां पे है दे के साथ हैव। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट। ऐसे बहुत से सेंटेंस हो सकते हैं आप लोगों के सामने। वी हैव ईटन फूड। सेंटेंस का सब्जेक्ट आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, प्लूरल है, और जहां प्लूरल सब्जेक्ट होता है, बहुवचन होता है, वहां पे हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन। तो ये बातें देखने लायक थी। मैंने आप लोगों को बहुत ही कॉमन बात बताई है, बहुत ही आसान बात बताई है। आज हमने चर्चा की थी कि सेंटेंस में सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की चर्चा की थी। इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोगों ने, अगर ये आता नहीं है लेकिन पहचान आपको बता देते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये कोई काम की बात नहीं है इंग्लिश में, लेकिन फिर भी आप लोगों को हिंदी मीडियम के कुछ बच्चे हो सकते हैं, उनको ये ध्यान में रखने लायक बात है कि ऐसा सेंटेंस आपको मिलता है तो उसको ध्यान में रखने वाली बात ये कि हैज हैव का प्रयोग करोगे वहां पे, और हैज हैव के साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। फिर हमने कहा कि हर टेंस की अपनी एक हेल्पिंग वर्ब होती है, हर टेंस की अपनी मैन वर्ब होती है और एडवर्ब भी होती है। जहां पे हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब की बात की थी, हेल्पिंग वर्ब में हमने देखा हैज और हैव का प्रयोग होता है। हैज का प्रयोग आप लोगों ने सिंगुलर के साथ किया, ही के साथ किया, सी के साथ किया, इट के साथ किया। नंबर 2 पे हम लोगों ने देखा हैव का प्रयोग होता है। हैव का प्रयोग हम लोग बहुवचन के साथ करते हैं, प्लूरल के साथ करते हैं। जैसे सेंटेंस में आई को प्लूरल माना जाता है तो आई है, वी है, यू है, दे है, सोहन एंड मोहन है, सीता एंड गीता है। किन्हीं भी दो लोगों का नाम अगर एक साथ आता है और एंड से कनेक्ट होते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये प्लूरल है, ये बहुवचन है, और बहुवचन के साथ हम लोगों को हैव का प्रयोग करना होता है। यहां तक हम लोगों ने ये सब बातें देख ली थी। उसके बाद हम लोगों ने चर्चा की थी कि
हर एक जो वर्ब होती है उसके 3 फॉर्म होते हैं। वैसे तो पार्टिसिपल भी होता है, आईएनजी फॉर्म भी लगती है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है, पास्ट पार्टिसिपल भी होता है, लेकिन ये पार्टिसिपल का एक पार्ट यहाँ रह जाता है। तो जनरली आप यूं समझे कि हर वर्ब में 3 पार्ट है, एक फर्स्ट फॉर्म, हर वर्ब की 3 फॉर्म, एक फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो आप लोगों को लास्ट में जो होती है थर्ड फॉर्म, उसका प्रयोग करना होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मैन वर्ब में थर्ड फॉर्म है, जो हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा की थी। अब ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें हम लोगों ने ये देखा कि किसी भी कार्य को हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, बहुत कम समय हुआ है, कंप्लीट हुआ है। और अब इस टेंस में कुछ एडवर्ब्स रह जाती हैं। मैंने आपको कहा हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और एडवर्ब्स होती हैं। इस टेंस में एडवर्ब रह जाती हैं। उन एडवर्ब्स की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करते हैं, और उन एडवर्ब्स के साथ साथ किस प्रकार से टेंस में एडवर्ब्स का प्रयोग किया जा सकता है, किस प्रकार से हम लोगों को क्वेश्चन मिले तो आंसर या रिप्लाई करना है, ये तमाम बातें हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। इस टेंस में हम लोगों ने डेफिनेशन, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, सेंटेंस का यूज किस प्रकार से किया जाता है, ये सभी बातें देखी है। अगले वीडियो में इसी टेंस का अगला वीडियो होगा, जिसमें हम लोगों ने एडवर्ब पे चर्चा करनी है, और बहुत ही शानदार तरीके से ये एडवर्ब्स आप लोगों को क्लियर करवाई जाएंगी। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, माता पिता की सेवा करें, और अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखें, अध्ययन अध्यापन में अपना समय बिताएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।